ये लीजिए पंडित जी, संभाल लो, कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई। आपका ये एहसान हम कैसे उतारेंगे? इसमें एहसान की क्या बात है पंडित जी? हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरे काम आ सकते हैं। आप आदेश कीजिए, हम आपके काम जरूर आएंगे। जब आप दूसरी जगह सीरियल का रिश्ता करने जाओ तब तारीख फागुन वदी 9वीं ही रखना, और मुझे ये बता देना कि किस जगह रिश्ता पक्का किया है। समझिए आपका काम हो गया। अच्छा, राम राम। राम राम पंडित जी। रानी, जी महाराज। ये आपने क्या किया? क्या किया महाराज? राजकुमारी सीरियल का रिश्ता ददरेवा भेज दिया। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए ही ये सब किया है। बेटी के सुख दुख के बारे में सोचने के लिए हम बैठे हैं। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए रानी। हमने ददरेवा से टीका वापस मंगवा लिया है और दूसरी जगह भेज दिया है। नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। ऐसे कठोर तो ना बनो महाराज। हम अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? रानी, तुम्हारे आंसू मेरा फैसला नहीं बदल सकते। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम पंडित जी। वीर राजकुमार, सीरियल का टीका हमने आमेर नरेश हरि सिंह के पुत्र राजकुमार तारा सिंह को चढ़ाया। विवाह की तिथि भी फागुन वदी 9 में ही निश्चित कर दी है। मैं आप दोनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये लीजिए, इसे इनकार ना करें, इसे भेंट समझकर कबूल करें। राजकुमार, हम राजा सिंह के किए हुए बर्ताव से अति कुंठित थे, इसलिए हमने सीरियल का टीका कुरूप राजकुमार को चढ़ाया। हमें क्षमा कर दें और किसी ना किसी तरह हमारी सीरियल को आप ही ब्याह कर लाएं। आप निश्चिंत रहें, सीरियल का डोला मैं ही लेकर आऊंगा, पर आप मेरा एक काम और कर दें। आज्ञा दें राजकुमार। ये मणिमाला आप किसी तरह राजकुमारी सीरियल तक पहुंचा दें और उसे कहना, जब कोई संकट आन पड़े तब इस माला के आगे जोत जलाकर वो जो कुछ भी मांगेंगी, ये मणिमाला तुरंत उसकी मनोकामना पूरी करेगी। हम ये काम जरूर पूरा करेंगे राजकुमार। अब हमें इजाजत दें। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम। प्रणाम महाराज। पंडित जी, टीका वापस लौटाया या नहीं? महाराज, टीका वापस लेकर हमने आमेर नरेश हरि सिंह कछुआ के पुत्र राजकुमार तारा सिंह को चढ़ा दिया है। हम तुम्हारे पहले कृत्य को भूलकर तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ, अपना इनाम खजांची से ले लो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम राजकुमारी जी। कहिए पंडित जी। राजकुमारी जी, ये मणिमाला आपके लिए ददरेवा के राजकुमार जहरवीर ने दी है। और कुछ? नहीं राजकुमारी, अब मुझे आज्ञा दो। प्रणाम।
मेरी प्रियतम, शुक्र है आप मुझे याद तो रखते हैं। मैं तो समझी थी कि आप मुझे भूल गए हो। बेटी, सीरियल। माँ, मैं और कहीं शादी नहीं करूंगी। मैं अधब्याही किसी गैर राजकुमार के साथ अपना ब्याह नहीं करा सकती माँ। बेटी, मैं समझ सकती हूँ तेरी बात को, लेकिन गुरु जालंधर नाथ के वरदान पर भरोसा रखो बेटी। माँ, मैं अपना ब्याह जाहर से ही करवाऊंगी, अन्यथा हीरे की कणी चबाकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं बेटी, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। टीका वापस जाना बड़ी बदनामी की बात है। अर्जुन सर्जन को ये बात मालूम पड़ गई तो सारे नगर में मेरा अपमान करेंगे। पर कहीं माँ अपनी बहन को ये बात ना बता दे। बहन, किस चिंता में हो? तुम्हारे चेहरे पर किसी अनिष्ट होने के भाव साफ नजर आ रहे हैं। अनिष्ट की बात ही है बहन। गोगा का टीका वापस हो गया है। क्या सगाई वापस हो गई और मुझे मालूम भी नहीं? कैसे हुआ ये सब? बहन, इस बात का मेरे और गोगा के सिवा किसी को नहीं पता, इसलिए तुम भी इस बात को छुपाना। लेकिन बहन, बात कब तक छुपेगी? इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि तुम समझदार हो, किसी ना किसी तरह परिवार वालों को समझा लोगी, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। चिंता ना कर बहन, मेरे रहते तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता। माँ, माँ, क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? आओ बेटा आओ, आज बहुत दिनों के बाद ऐसी खुशी मिली है कि बेटा कलेजे में ठंडक पड़ गई है। माँ, हमें भी तो पता चले कि खुशी का क्या कारण है। बेटे, तुम्हारी मौसी के बेटे की सगाई वापस हो गई है। क्या कह रही हो माँ? ये तो हमारे कुल की बदनामी का कारण है। अरे मूर्ख, उस वक्त तुम्हारे कुल की बदनामी नहीं हुई जब तुम बड़ों को छोड़कर छोटे का रिश्ता लिया गया। हाँ माँ, उस दिन दुख तो हमें भी बहुत हुआ था। अब दुखी होने का नहीं, खुश होने का दिन है। जाओ, सारे नगर में ये बात फैला दो कि जाहर अपनी बदनामी से दुखी होकर कहीं डूब मरेगा। तुम चिंता ना करो माँ, उसकी तो मैं ऐसी बदनामी करूंगा कि उसको सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, जियो। सर्जन। हाँ भाई। अरे इनके चेहरे तो देखो। अरे आज तो तुम्हारा दोस्त वो गोगा बड़ी हूर परी को लाने गया था। अरे कहाँ है उसकी हूर परी? कहाँ है उसकी हूर परी? हाथ नीचे, गर्दन नीचे, गर्दन नीचे। अरे दरबार में हमारी हंसी कराई हैं? बड़े भैया क्या कह रहे हो आप? गर्दन नीचे। अरे इसके क्या मुंह लगना है सर्जन? छोटी बुद्धि के छोटे लोग हैं ये। गर्दन नीचे, गर्दन नीचे, गर्दन नीचे। लो, आ गया तुम्हारा साथी जिसने सारे बागड़ प्रांत की नाक कटवा दी है। बड़े भैया, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने बिना कुछ किए
एक कमजोर की भांति अपना टीका वापस लौटा दिया और कहते हो मैंने क्या किया? बड़े भैया, मैंने जो किया ठीक ही किया। हाँ, ये तो मुझे भी मालूम है कि तुम मिट्टी के शेर हो। मेरी बहादुरी का अपमान ना करें बड़े भैया। अगर इतने ही बहादुर हो तो हमारे सामने बहादुरी दिखाने की बजाय सीरियल को ब्याह के दिखाओ, जो और किसी की होने जा रही है। भाई, अगर गीदड़ शेर को कहे कि तुम शेर नहीं हो तो शेर को उसकी बात मानकर खामोश नहीं होना चाहिए। नरसिंह भाई ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। बिना कुछ किए तो कुछ होने वाला ही नहीं। हमें अर्जुन सजन का जवाब देना ही पड़ेगा और कोई ना कोई जतन करना ही पड़ेगा। जतन तो मैंने किया था। भूरिया नाग को मणिमाला के रूप में सीरियल के पास पहुंचाया था, पर अब तक कोई संदेश नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी ने उसे साधारण जेवर समझकर संदूक में बंद कर दिया हो? अगर ऐसा हुआ होगा तो बेचारा भूरिया संदूक में तड़प तड़प कर जान दे देगा। हमें भूरिया को बचाना चाहिए। एक उपाय है। जल्दी बताओ भाई। ताखी नाग को पाताल से बुलाकर नरसिंह पांडे के संग तंदूल नगरी भेज दो। भाई, योजना क्या है, जरा खुलकर बताओ। ताकि वहां पर एक संत महात्मा का रूप धर कर जाए और ताल कटोरा बाग में अपना डेरा जमा ले और नरसिंह सारे नगर में ये बात फैला दे कि एक पहुंचे हुए साधु बाग में आए हैं जो हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? सरल सी बात है, लोग आएंगे, ताकि अपने चमत्कार दिखाएगा, धीरे धीरे बात महल तक पहुंचेगी। तब भाभी भी अपनी मनोकामना हेतु साधु के पास आएगी। तब ताकि सीरियल को डस लेगा, रोया पीटी मचेगी। पर ताकि के विष की काट किसको मालूम? तब नरसिंह पांडे आगे आए और राजकुमारी सीरियल को ठीक करने के बाद राजा से 3 वचन भरवा ले। सीरियल का रिश्ता जहारवीर से किया जाए। राजा जनता के सामने सहमति जाहिर करेगा। तब नरसिंह ताकि को बुलाकर विष चुसवा देगा। आगे तुम समझ गए होगे भैया। वाह मेरे भाई वाह, क्या योजना बनाई है। मैं अभी ताकि नाग को बुलवाता हूँ। आज्ञा करो भाई, मुझे किस कार्य के लिए याद किया है? नरसिंह पांडे को सारी योजना पता है, ये तुम्हें रास्ते में समझा देगा। अब तुम दोनों जल्दी जाओ। जो आज्ञा भाई। सुनो, एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें सीरियल से मिलकर भूरिया का भी पता लगाना है, उसे भी अपने साथ लेते आना।